हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिकअप के जो रिलेटेड कमेंट्स हैं वो बहुत आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं इसके ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आपको हर फैक्टर का बताऊंगा किसकी वजह से आपकी बाइक पिकअप नहीं लेती। और इस वीडियो को आप फुल तक वॉच कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहला रीज़न होता है इंजन ऑयल। अगर आप इंजन ऑयल किसी अच्छी कंपनी का नहीं यूज़ करते तो आपकी बाइक पिकअप नहीं देगी। और इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अच्छे से अच्छा इंजन ऑयल यूज़ कीजिए, ताकि आपकी बाइक का जो इंजन भी सेफ़ रहे और पिकअप भी अच्छी दे। और इसके बाद बात आती है आपके दूसरी साइड आते हैं। जो इसकी चेन है वो ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट रहेगी तो पिकअप नहीं लेगी बाइक, चाहे वो कोई बाइक हो। और इसलिए आप चेन को एक प्रॉपर उसका जो प्ले होती है वो ज़रूर रहनी चाहिए चेन में, इसीलिए ये अच्छी तरह से चलेगी, अदरवाइज़ ये पिकअप नहीं लेगी। तो ये तो हुआ चेन की बात। अभी इसी तरह से दूसरी बात है इसकी ब्रेक की। अगर इसकी ब्रेक भी टाइट रहेगी तब भी आपकी बाइक जो है पिकअप नहीं लेगी। तो ये तो होता है, बेसिक से रीज़न होते हैं कुछ। अभी आते हैं और रीज़न पे। जैसे कि एक रीज़न है इसके टैपेट्स का। आपको पता होगा, अगर टैपेट्स ज़्यादा लूज़ रहेंगी तब भी बाइक पिकअप नहीं लेगी, और अगर ज़्यादा टाइट रहेगी तब भी वो पिकअप नहीं लेगी। तो एक प्रॉपर सेटिंग होती है टैपेट्स की। तो आप अगर खुद इतने एक्सपर्ट नहीं है तो आप किसी मैकेनिक, अच्छे से मैकेनिक से ये करवा सकते हैं, क्योंकि टैपेट्स की ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर सेटिंग हो जाए तो फिर 10-20 हज़ार किलोमीटर के बाद ही आपको ज़रूरत पड़ती है, वो भी पड़े तो ये होती है टैपेट्स की बात। ये बोल्ट जो ऊपर लगा है, इसको खोल के यहाँ पर आप टैपेट्स की सेटिंग कर सकते हो। अभी उसके बाद आती है बात एयर फिल्टर की। अगर आपकी बाइक का जो एयर फिल्टर है वो गंदा रहेगा तब भी बाइक पिकअप नहीं लेगी, क्योंकि कचरा वगैरह आएगा। तो जो फ्यूल में अगर कचरा आता है तो उसकी सप्लाई बंद होती है। इसकी वजह से आपकी बाइक पिकअप भी नहीं लेगी, और हो सकता है बीच बीच में बंद भी हो। तो इसलिए आप अपनी बाइक का जो एयर फिल्टर है उसको क्लीन ही रखिए। ये आप खुद ही क्लीन कर सकते हैं घर पे, ये मैंने वीडियो बनाई भी हुई है। अभी उसके बाद आती है बात कार्बोरेटर की। अगर कार्बोरेटर अच्छे से ट्यून अप नहीं हुआ तो भी पिकअप नहीं लेगी। तो मेरी वीडियो को देख के आप ये ट्यून कर सकते हैं अपनी बाइक का जो कार्बोरेटर है। आपको काफ़ी सारी वीडियो ऐसी मिल जाएंगी। और ऐसे ही कार्बोरेटर जो क्लीनिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों मेन जेट और जो स्लो जेट है, अगर ये क्लीन नहीं रहेंगे, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इनमें सुराख होते हैं, अगर ये क्लीन नहीं रहेंगे तो इनमें पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो अच्छी से फ्लो नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से भी पिकअप डाउन हो जाती है। तो ये कभी भी चेंज नहीं करवाने पड़ते, इनको सिर्फ क्लीन करना होता है आपको। और ये हर 10,000 किलोमीटर के बाद क्लीन कर लेनी चाहिए। अगर तो हर सर्विस पे आप क्लीन कराते हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे करवा लेना चाहिए 10,000 किलोमीटर के बाद। और जो ये एयर होल है ये भी क्लीन होने चाहिए। तो ये कारण हो सकता है, अगर आपकी बाइक पिकअप नहीं लेती तो ये बंद हो सकते हैं, मे बी ये कारण भी हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कार्बोरेटर अच्छे से ट्यून कीजिए और इसको अच्छे से क्लीन कीजिए। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अगर किसी ने आपकी बाइक का कार्बोरेटर ट्यून किया है तो हो सकता है कि जो एयर स्क्रू है वो उसने ज़्यादा लूज़ कर दिया हो, तो इसकी वजह से जो एयर का फ्लो ज़्यादा हो, तो इसलिए आप एक बार इसको टाइट कर लीजिए। एक जो रोटेशन इसको क्लॉकवाइज दीजिए। और अगर आपकी बाइक की पिकअप इससे ठीक होती है तो ये बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती तो इसको वैसे ही पहले वाली पोजीशन पे सेट कर दीजिए। तो ये भी एक कारण होता है अगर आपकी बाइक पिकअप नहीं। उसके बाद आती है बात क्लच प्लेट्स की। अगर क्लच प्लेट्स घिसी हुई हैं तब भी आपकी बाइक पिकअप नहीं लेती। तो आप ये भी चेक कीजिए, आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं इनको चेंज करवा लीजिए अगर आपकी बाइक पिकअप नहीं लेती तो। उसके बाद आती है बात सबसे लास्ट रीज़न की, जो कि सबसे आपको बाद में चेक करना है, क्योंकि ये महंगी चीज़ होती है। सीडीआई की बात कर रहा हूँ। ये जो वायर आपको दिखाई दे रही है ये सीधे सीडीआई में जाती है, और ये टंकी के नीचे होता है स्प्लेंडर की। हो सकता है सीट के नीचे भी हो, लेकिन इसकी सीट के नीचे नहीं है। किसी बाइक की सीट के नीचे होता है और किसी की टंकी के नीचे होता है। तो इसको जो टंकी के नीचे है, तो मैं आपको दूसरी बाइक में दिखाता हूँ सीडीआई। ये देखिए, ये ब्लू कलर का है, ये सीडीआई बॉक्स है। और जो कोयल से मेन सप्लाई आती है वो सीडीआई में जाती है पहले।
तो ये आगे जो सप्लाइया पहुंचाता है बाकी के पार्ट्स के ऊपर। तो ये सबसे लास्ट रीज़न है कि अगर आपकी बाइक पिकअप नहीं लेती तो ये कंप्लीट जो मैंने आपको बता दिया है, यही रीज़न हो सकते हैं। अगर आपकी बाइक पिकअप नहीं लेती तो आप सभी फैक्टर को एक एक करके चेक कीजिए, और इसकी वजह से आपकी बाइक 100% श्योर है मेरा कि जो पिकअप की प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना। और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जहाँ ये रेड बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप रेड बटन पे ऐसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये बेल का आइकन दिखाई देगा, और यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है, और उसके बाद ऐसे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।